हेलो फ्रेंड्स, KS अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी में प्रीवियस में बहुत सारे चेंजेस हुए, जो चेंजेस 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाला है कि 1 जनवरी 2025 से कौन कौन से चेंजेस जीएसटी और इनकम टैक्स में होने वाला है, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत इफेक्ट करने वाला है। सबसे पहला जो चेंजेस वो है चेंजेस टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीसीएस। एक्चुअली अगर आप कोई भी कार परचेज करते हैं, कार पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता। पहले जो कार पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता था वो वैल्यू थी सर 10 लाख रुपीज से अबव, यानी कि अगर आप कोई भी कार परचेज करने के लिए जाते हैं, अगर उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज से ज्यादा होती तो 1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट किया जाता था। अब उन्होंने क्या किया सर, अदर गुड्स को भी उसमें शामिल कर दिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट विया नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन आएगी बजट के बाद में, यानी कि 1 फरवरी 2025 में जो बजट आएगा उसमें नोटिफिकेशन आएगी कि सर कौन कौन से गुड्स पर अब आपको 1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करना होगा। सेकेंड है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि MFA फॉर ई वे बिल और ई इनवॉइस। जब भी आप कोई भी ई वे बिल बनाते हैं या फिर आप अगर कोई भी ई इनवॉइस बनाते हैं, अभी आप विदाउट ओटीपी के साथ में आप ई वे बिल या ई इनवॉइस आप जनरेट कर देते हैं, अगर आप एज ए अकाउंटेंट है या फिर आप एज ए कंसल्टेंट है। लेकिन 1 जनवरी 2025 के बाद अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से अबोव है तो अब वो ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होगा। 1 फरवरी 2025 के बाद अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अबोव है तो आपको वेरीफाई करना होगा। और 1 अप्रैल 2025 के बाद मैंडेटरी ऑल टैक्स पेयर एंड यूजर्स, यानी कि जितने भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं वो अगर ई वे बिल बनाते हैं या ई इनवॉइस बनाते हैं, तो जो मेन पर्सन्स होता है, जो जीएसटी में जो मोबाइल नंबर होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय हम जो मोबाइल नंबर इंटर करते हैं उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। जिस तरह से हम रिटर्न फाइल करते हैं ओटीपी हमको वेरीफाई करना होता है, इसी तरह से ई वे बिल पे और ई इनवॉइस जनरेट करते समय भी आपको ओटीपी को वेरीफाई करना है, तो ही आपका ई वे बिल जनरेट होगा। अगर आप अकाउंटेंट हैं और बार बार ये सोच रहे हैं कि सर हमको बार बार उनसे सर ओटीपी मांगना पड़ेगा, आंसर इज यस। जिनका भी मोबाइल नंबर उसमें अपडेटेड होगा उनसे आपको ओटीपी मांगना होगा, तब जाके ही आपका ई वे बिल जनरेट होगा। चेंजेस टू ई वे बिल रूल्स। अब रूल्स में उन्होंने क्या चेंजेस कर दिए हैं सर, 1 जनवरी 2025 ई-वे बिल generation will be limited to document dated with 180 days of the generated date. For example, document dated earlier July 5th 2024 will not be eligible for ई-वे-बिल generation। यानी कि सर उन्होंने बताया कि अगर आपने कोई भी इनवॉइस बना दिया, गुड्स की सप्लाई भी फॉर एग्जांपल कर दी, लेकिन आपने उस पर ई-वे बिल जनरेट नहीं किया था, तो अब पहले तो कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं था, लेकिन अब उन्होंने टाइम पीरियड कर दिया सर 180 डेज के अंदर अंदर आपको जो भी इनवॉइसेज हैं उस इनवॉइसेज का आपको ई-वे बिल जनरेट कर देना। 180 डेज के बाद अब आपका ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन के लिए भी बात की है। एक्सटेंशन भी में 360 डेज दे रखे, वो भी कब से एप्लीकेबल होंगे सर, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 को अगर आप कोई भी बनाओगे तो ये 25 दिसंबर 2025 तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, इससे ज्यादा एक्सटेंड आप नहीं कर सकते। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी वो थी सर आपकी 31 जुलाई 2024। अगर आप इस डेट को मिस कर गए तो 31 दिसंबर 2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे लेट फीस के साथ में। अब वो डेट भी अब अगर चले जाती है और किसी पर्सन ने अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, भूल गया, कुछ भी XYZ हो गया, तो अब उनको 1 जनवरी 2025 से ITR-U फाइल करना होगा। अब ITR-U और लेट रिटर्न के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लेट रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं जिसमें आप टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं, अगर अपने लॉसेज है लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो सिर्फ एक होता है कि आप उसका रिटर्न ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ITR-U फाइल करेंगे तो अगर आपका रिफंड होगा वो रिफंड आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका रिफंड अप्लाई नहीं होगा, रिफंड आपका टीडीएस का नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 1 जनवरी 2024 के बाद में आप क्या फाइल करोगे सर, अपडेटेड रिटर्न। अगर आपका कोई भी टैक्स पेबल होगा उस पर आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना होगा। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सर 55th जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने एक
रेंट पर कंपोजिशन टैक्स पेयर को वेव किया था। अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपको कोई रेंट की सर्विस ले रहा था उसको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना था, लेकिन इसमें उन्होंने कंपोजिशन स्कीम को वेव दे दिया है। अगर आप कंपोजिशन डीलर है 1 जनवरी 2025 से अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कोई भी रेंट की सर्विस ले रहे हैं आपको आरसीएम पे करने की जरूरत नहीं होगी। लेट फी वेवर ऑफ जीएसटीआर 9C अगर आपने अभी तक 17, 18, 19, 20, 22, 23 तक का अगर आपने जीएसटीआर 9C अभी तक अगर फाइल नहीं किया है तो आप लेट फीस के साथ विदाउट लेट फीस के साथ में 31 मार्च 2025 तक आप आपका जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं, यानी कि उसकी डेट अब एक्सटेंड हो गई है। ये मान के चलते हैं कि आप 31 मार्च 2025 तक आपके जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं। एंड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS के बारे में आप सभी जानते हैं सर, अभी तक अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो चल जाएगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि सर जितना भी आपका जीएसटीआर IMS में आ रहा है वही आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है, और आप जीएसटीआर 3B में अगर आपको चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, अभी आपके पास में ऑप्शन है। लेकिन 1 जनवरी 2025 के बाद में क्या होगा सर, आपका जो जीएसटीआर 3B है वो आपका लॉक हो जाएगा। पहली चीज तो आने वाले समय में जीएसटीआर 3B लॉक हो जाएगा। अब आपका जो भी डेटा आएगा वो IMS से आएगा, IMS में जो आप एक्सेप्ट करोगे वो आपके जीएसटीआर 2B में जाएगा, और जीएसटीआर 2B से फिर आपके जीएसटीआर 3B में जाएगा। दूसरी चीज, प्रीवियस में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग। अगर आप किसी का क्रेडिट नोट देते हो यानी कि सेल्स रिटर्न करते हो, सेल्स रिटर्न का सेल्स के सामने अगर आप एडजस्ट करने के लिए जाओगे वहां पर भी आपको IMS की जरूरत पड़ेगी। सामने वाला पर्सन जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो ही आप उसको सेल्स के सामने माइनस कर पाओगे। ये बहुत सारे मेजर चेंजेस जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इफेक्ट करते हैं और हमारे काम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने वाला है। ये जो क्रेडिट नोट का फैक्टर है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसकी फिर वर्किंग करनी पड़ेगी बार बार के सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, फिर उसको चेक करो, फिर नेक्स्ट रिटर्न के अंदर उसको एडजस्ट करो। बहुत सारे काम अब आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम नाउ एक्टिव ऑन जीएसटी पोर्टल, अभी एक्टिव है, ठीक है। बिकम मैंडेटरी इन 2025 फॉर जनरेटिंग जीएसटीआर 2B, मैंडेटरी हो जाएगा ये। जीएसटीआर 3B फाइलिंग में लिए आपको टाइम मिलेगा सर 14 तारीख तक आपका IMS अपडेट होता है। IMS के बाद में आपका जीएसटीआर 2B अपडेट होगा। इसके बाद फिर आप 14 तारीख से लेकर 20 तारीख 6 दिन में आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा। फाइलिंग डेडलाइन फॉर जीएसटीआर 9C आपकी जो डेडलाइन है वो है 31 दिसंबर 2024। आपको 31 दिसंबर 2024 तक आपको आपका जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना है। कौन से फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर आप इसे लेट फाइल करते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आपको लेट फीस पे करनी होगी। अगर आप अकाउंटेंट हैं और अकाउंटिंग फील्ड में अगर आप अपना ग्रोथ पाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा एक कोर्स है बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट। यह कोर्स है जिसमें 350 प्लस आवर्स का कोर्स है, 500 प्लस वीडियोस, 100% प्रैक्टिकल, 9th मॉड्यूल, अनलिमिटेड व्यू, PDF नोट्स, बैक सपोर्ट और सर्टिफिकेशन मिलता है। अभी ईयर एंड ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर चल रहा है सर। सबसे मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है जिसके अंदर टोटल 9 मॉड्यूल है, वो भी सभी मॉड्यूल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करें और कोर्स का डिटेल आप कंटेंट डिटेल में देखें, या फिर आपको कॉल नंबर दे रखा है 7389781117, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।